सीरस ओटाइटिस मीडिया के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो सीरस या फिर नॉन इन्फेक्टिव या फिर सिक्रीटरी या फिर स्टेराइल, बेसिकली ना इसके अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है ना। सिर्फ नॉन सपोरेटिव है, ये थिक ग्लू है मिडिल ईयर के अंदर। सब जानेंगे मिडिल ईयर क्या है, इनर ईयर क्या है। पर ये देखो, ये कान है, ठीक है। कान को अच्छे से देख लो। अब अपन इसके अंदर घुसेंगे तो ये बी, ये वाला एरो वाला, इस कान के अपन अंदर जाते हैं। अब एक कान के अंदर क्या होगा, बाहर का पार्ट, बीच का पार्ट, अंदर का पार्ट, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और थर्ड पे इनर ईयर। अच्छा, और एक ईयर ड्रम होती है ये ए वाला, जिसको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और ये जो बी है ना, ये मिडिल ईयर है, जिसका मेलस इनकस टेप जो डिवाइडेड है, जो अपन मिडिल ईयर एक अलग ही टॉपिक है जो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे समझो, सबसे पहला आया ईयर ड्रम, उसके बाद आया मिडिल ईयर बी, ठीक है। तो आउटर ईयर से चलते समय ए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आएगी, फिर बी मिडिल ईयर आएगा, और उसके बाद एक एरो और आएगा ये वाला, ये यूस्टेशियन ट्यूब है, ठीक है। तो अब दोबारा देखो, ये वाला अपना मिडिल ईयर है, ठीक है। अच्छा, मिडिल ईयर हो गया। अब ए जो है, दोबारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो मिडिल ईयर के पास जाएगी, और फिर मिडिल ईयर से ये यूस्टेशियन ट्यूब निकलेगी सी। अच्छा, अब एक और कंसेप्ट देखो, ये जो है ना एडेनोइड्स, ये दो छोटे छोटे ऊपर वाले एडेनोइड्स हैं। और ये देखो एरो में एडेनोइड, ये भी एडेनोइड है। इसकी क्या है, जब हाइपरट्रॉफी हो जाती है ना, तो जो यूस्टेशन ट्यूब है ना, ये देखो छोटी सी यूस्टेशन ट्यूब, ये है ना, जब एनलार्ज हो जाता है ना एडेनोइड, तो ये ब्लॉक हो जाती है। ये वाली जो, अब दोबारा देखो, ये वाले यूस्टेशन ट्यूब है, ये हो गई ब्लॉक। अब इस ब्लॉक होने से क्या हुआ, ये वाला जो हिस्सा है, जिसमें ए जो हो गया अपना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और बी जो हो गया अपना ये वाला बी, ये हो गया मिडिल ईयर। तो फ़र्क पड़ेगा ना इनमें, ठीक है। सी, ये जो यूस्टेशन ट्यूब है ये ब्लॉक हुई है। अब देखो, ये ईयर ड्रम, नॉर्मल ईयर ड्रम और रप्चर्ड ईयर ड्रम। बेसिकली मैं बता रहा हूँ ये ईयर ड्रम होती क्या है, इसमें कुछ रप्चर वप्चर नहीं होता सीरस ओटाइटिस मीडिया में, बस मैं बता रहा हूँ। देखो ईयर ड्रम दिखती कैसे है असली में, देखो ये ईयर ड्रम, इसके अंदर क्या है, बबल्स आ गए हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में, कि एक बच्चा है, एडेनोइड फेसिस है, मैंने बताया था ना पिछले डायग्राम में कि है ना, एडेनोइड जो है वो बड़ा हो रहा है, यूस्टेशियम ट्यूब ब्लॉक हो रही है। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जो बच्चा है ना, ये बहरा है, मतलब कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। देखो दोबारा से मैं डायग्राम दिखाता हूँ, ये जो एडेनोइड था और जो यूस्टेशियन ट्यूब थी। अब ये जो बच्चा है ना, ये बहरा है ना, इसको सुनाई नहीं देता, दोनों कानों से नहीं देता, बायलेटरल है। क्योंकि एडेनोइड्स तो दो जगह होते हैं ना, मैंने बताया था तुम्हें, दो एडेनोइड छोटे छोटे। तो दोनों क्या है, अब वो बड़े हो गए हैं, उससे यूस्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो गई है। अब यूस्टेशियन ट्यूब भी दो होंगी, है ना, कान दो हैं तो यूस्टेशियन ट्यूब भी तो दो होंगी। तो अब देखो, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसमें अपन इंसिजन करेंगे, एरो दिख रहा है, इसमें अपन इंसिजन करेंगे। इसके अंदर क्या थे, बबल्स थे। तो अब ट्यूब डाल के सारे बबल्स हटा देंगे, जितने भी सारे बबल्स हैं ना, अपन ट्यूब डाल के हटा देंगे। तो अब क्लियर हो गया ये मिडिल ईयर। मिडिल ईयर क्लियर क्लियर हुआ, इसमें फिर ग्रोमेट डालेंगे, ग्रोमेट इंसर्ट करेंगे। ये देखो, ये ग्रोमेट डाला है, ये क्या डंबल शेप का होता है, ठीक है। और ये ग्रोमेट अपने आप ही हट जाता है ना, टेंशन लेने की बात नहीं होती, अपने आप अपनी बॉडी खुद से ही ग्रोमेट हटा देती है। ये सिर्फ ना एक वेंटिलेशन का काम करेगा, है ना, यूस्टेशियन ट्यूब और मिडिल ईयर में, ठीक है। बबल वगैरह तो हटा दिया, पैसेज वगैरह होगा, तो अब जो अपना ब्लॉकेज वगैरह था उससे थोड़े टाइम के लिए ये पैसेज की हेल्प से बच्चे को अब सही सुनाई देगा, बच्चा बढ़िया ठीक होगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एक एडिनोइड फेसिस है बंदा और उसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, तो अपना आंसर क्या होगा, इसको मे बी सीरस ओटाइटिस मीडिया हो सकता है।